हैं कि आज कमोडिटी ABCD में क्या है खास। चले उनके पास। कमोडिटी की एबीसीडी में आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के बड़े कमोडिटी एक्सचेंजेस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर तो कमोडिटी वायदा की शुरुआत 2 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जहाँ पर हम मेजर बड़े प्लेयर होने के बाद भी यहाँ के कमोडिटी एक्सचेंज प्राइस सेटर नहीं बन पाए। प्राइस डिस्कवरी को लेकर अभी भी हम इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं। तो CME ग्रुप शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, जिसके साथ हमने देखा था कि 2007 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी CBOT के साथ इसका मर्जर हुआ था, और दुनिया के 4 बड़े एक्सचेंज ये चलाती है। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज, जिसको आप नाइमेक्स के नाम से जानते हैं, जिस पर क्रूड की ट्रेडिंग होती है, ब्रेंट, WTI, नेचुरल गैस जैसे ट्रेडिंग होती है। कॉमेक्स, जिसे कमोडिटी एक्सचेंज के नाम से भी वहाँ US में जाना जाता है, उस पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम जैसे कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है। बड़े एक्सचेंज वहां पर चलाते हैं, जिसमें एग्री, एनर्जी, मेटल्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, और वॉल्यूम के आधार पर भी देखें तो CME ग्रुप दुनिया के बड़े एक्सचेंज में से एक है। सबसे बड़ा मार्केट FNO मार्केट चलाने वाला ये एक्सचेंज है CME ग्रुप। अगला एक्सचेंज है ICE, ये भी US का ही है, CME ग्रुप की तरह US की कंपनी है। US के साथ यूरोप और एशिया में भी इसके एक्सचेंज है, और आप ICE के शुगर, कॉटन कॉन्ट्रैक्ट देखते होंगे। इसके अलावा और भी कई प्रोडक्ट, एनर्जी और एग्री कमोडिटी में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें ट्रेडिंग ICE पर होती है। इसके अलावा एक और बड़े एक्सचेंज है LME, दुनिया के सबसे बड़े मेटल एक्सचेंजेस में से एक है बेस मेटल्स के लिए, और यहाँ पर कॉपर, जिंक, लेड, निकल की ट्रेडिंग होती है। साथ ही कुछ और भी यहाँ पर नॉन फेरस मेटल की यहाँ पर LME पर ट्रेडिंग होती है। इसके बाद अब चलते हैं चाइना के एक्सचेंज की। चाइना के एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज सबसे बड़ा है, चीन का एक्सचेंज, जहाँ पर कमोडिटी के मामले में, जहाँ पर नॉन फेरस मेटल के लिए ये सबसे बड़ा फ्यूचर्स का एक्सचेंज ये माना जाता है। इसके अलावा भी हालांकि यहाँ पर कुछ और भी कमोडिटी, एग्री कमोडिटी में भी कारोबार होते हैं। चाइना में ही एक और बड़ा एक्सचेंज है, वो है डालियान कमोडिटी एक्सचेंज, ये भी चीन का ही एक्सचेंज है। डालियान कमोडिटी एक्सचेंज पे हालांकि एग्री कमोडिटी की ट्रेडिंग यहाँ पर ज़्यादा होती है। एग्री फ्यूचर्स के लिए ये एक बड़ा एक्सचेंज माना जाता है डालियान, जो कि चाइना का एक्सचेंज है। इसके अलावा जापान का एक्सचेंज है, जापान के टोक्यो में जो कमोडिटी का एक्सचेंज है, ये भी काफ़ी बड़ा है। टॉप 5 में बड़े एक्सचेंजेस में ये भी आता है जापान का एक्सचेंज, जिसे हम टॉपकॉम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम के फ्यूचर्स में यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा कुछ और कमोडिटीज़ में यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। क्रूड ऑयल, रबर के फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग होती है। भारत की अगर बात करें तो कमोडिटी के लिए MCX, जो नॉन एग्री मार्केट का सबसे बड़ा यहाँ का कमोडिटी एक्सचेंज है, लेकिन अभी तक प्राइस सेटर के मामले में दुनिया के बड़े एक्सचेंजेस के मामले में काफ़ी पीछे है। NCDX, हालत आप जान ही रहे हैं, लगातार वॉल्यूम गिर रहे हैं। एग्री का देश का भले ही नंबर 1 एक्सचेंज हो, हम बड़े उत्पादक है कई सारे एग्री प्रोडक्ट के लिए, लेकिन अभी भी प्राइस सेटर और प्राइस डिस्कवरी के तौर पर हम काफी पीछे हैं। यानी दुनिया के बड़े कमोडिटी एक्सचेंजेस के मुकाबले भारत में अभी भी काफी काम होना बाकी है। जी ठीक है, तो कौन से बड़े एक्सचेंजेस है दुनिया भर में और किस कमोडिटी को बेंचमार्किंग के लिए आप उन्हें ट्रैक करते हैं, ये सारी जानकारी आपको विश्व मोहन ने दे दी है। फटाफट